आपको ले चलते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कि उन्होंने कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई। एक पहले तो होते था ये लेडीज का, माइनॉरिटीज का और लेबर और हारी का, लेबर या हारी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि यूथ को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। अब यूथ की नुमाइंदगी भी हर लेवल पे है। साथ ही साथ डिसेबल्ड को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज के शिकार हैं उनकी नुमाइंदगी भी हमने रखी, और साथ ही साथ फिर ट्रांसजेंडर्स की भी नुमाइंदगी हमने रखी। तो ये हर यूनियन काउंसिल में आप समझ लें कि इतने सारे लोगों का, उनकी जांच पड़ताल करना, उनका अप्रूवल देना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। और फिर उसके बाद जो भी हुआ, जहां टाउन कमेटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, इन सब के यहाँ भी रिजर्व सीटों का भी था, और फिर मेन ओहदे जो हैं उनका भी अनाउंसमेंट करने के लिए वक्त जरूर दरकार था, जिसमें हम अपनी पार्टी के सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुसलसल 1 महीने से इस बात पे काम किया, और 1 महीने की मुसलसल कोशिश, मुसलसल मुशावरत के बाद हम यहां पहुंचे हैं कि कुछ कह सकें। वैसे तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देनी चाहिए कि अगर आज पाकिस्तान में देखें तो केपी में इलेक्शन हुआ था, वो भी 2-3 फेजेज में हुआ, फिर बलूचिस्तान में हुआ, वो भी फेजेज में हुआ, और आज सिंध में भी इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हुआ चाहता है, क्योंकि जो नया शेड्यूल आया है वो 8 तारीख से शुरू होगा, और उसकी जो वोट टेकिंग सेरेमनी होगी वो 15 तारीख तक हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी एक सूबा अभी तक रहा हुआ है पाकिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन से, वो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। अफसोस है कि पिछली जो हुकूमत थी उसने जो भी बचा खुचा निज़ाम था उसको भी डिसॉल्व कर दिया, और आगे लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। तो ये बड़ा सूबा 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के बगैर चलता रहा है। लेकिन हमारे पास सिंध फिर अपने ऊपर फख्र करता है कि पिछला जो टर्म था वो पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा सिंध था जिसने उनको 4 साल का पूरा अरसा करने दिया। जो भी लोकल बॉडी सिस्टम था उन्होंने पूरे 4 साल अपने पूरे किए, टर्म पूरा किया, और फिर उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस हुआ जिसको देर कभी सेंसस के अप्रूवल होने न होने की वजह से भी हुआ कि अप्रूवल नहीं हुआ था, फिर अप्रूवल होने के बाद वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी थी नई, जो भी नहीं हो पा रही थी। करते कराते यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं कि आपको तकलीफ दी। हमने जो नाम सिलेक्ट किए हैं, जो मुशावरत के साथ सिलेक्ट किए हैं, जिसमें सारे तंजीम को और पब्लिक के नुमाइंदों को, इन सब की मुशावरत पर हम आज आपके सामने अगर पेश हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो अपनी तंजीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की तंजीम ने पूरा सिंध जीता है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां हारे हों हम, कोई ऐसी कॉरपोरेशन नहीं है जहां हम हारे हों, और मेट्रोपॉलिटन कराची में भी सबसे बड़ी जमात बन के उभरे। तो उन मददगारों की मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पार्टी की हिम्मत बढ़ाई, और हिम्मत बढ़ाते हुए पार्टी को सुरखरू किया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी डिस्ट्रिक्ट्स और कॉरपोरेशन जीतने की बात कर रही है। और फिर मुझे इस पे भी खुशी है कि जो भी फैसले हुए हैं, जो भी मुशावरत हुई है, उसमें उन तंजीमी ओहदेदारों का भी कुछ ख्याल रखा गया है। उन तंजीमी ओहदेदारों को भी रिकग्निशन मिली है, और साथ ही साथ और नोटेबल्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिली है। मिली तो उनको होगी जो जीते हैं। उन जीतने वालों में कोई ओहदेदार होंगे, कोई नॉन ओहदेदार होंगे।
तो हैं तो वो, लेकिन साथ ही साथ हमने एक और कानून बना दिया कि कोई अनइलेक्टेड भी कंटेस्ट कर सकता है। शर्त उसकी ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर सीट पे कामयाब करवा ले जीत के। ये सूबाई असेंबली में भी कानून लागू है, ये कौमी असेंबली में भी कानून लागू है कि किसी को भी वजीर किया जा सकता है। वजीर करने की तक ये बात है कि किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को वजीर के ओहदे के लिए नॉमिनेट किया जाता है, एडवाइजर के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। उसके साथ शर्त सिर्फ ये है कि वो अपने आप को 6 महीने के अंदर अंदर किसी हलके से अपने आप को चुनवा ले। तो ये कानून वहां भी था, सूबे में भी था, तो हमने भी मुनासिब समझा कि लोकल गवर्नमेंट में भी इस तरह का कानून लाकर हम और लोगों को भी मौका दें। हो सकता है वो टिकट हासिल करने में उस वक्त कामयाब नहीं हो सके थे, जो कोई भी वजह हो, हमें बेहतर चॉइस मिल सकेगी और हम बेहतर चॉइस मिलने के साथ हम और ज्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। तो ये तो मेरी थी कुल तमहीद। अब मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मैं पहले फैसले अनाउंस करूंगा। आपको भी इंतजार जिसका है वो मुझे पता है, लेकिन मैं पूरे सिंध की बात करना चाहता हूं। पूरा सिंध जो कश्मीर से शुरू होता है और कराची तक पहुंचता है, मेरे लिए सभी काबिल एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, टाउन कमिटीज हो, म्यूनिसिपल कमिटीज हो, ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है कि उन्होंने अपनी कोशिश की और वो जीत के पार्टी को सुरखुरू किए हैं। इसलिए शुरुआत करते हैं हम कश्मीर से। हाँ? और इत्तेफाक की बात है, ये आखिरी पेज पे आखिरी जिला है, उससे मैं शुरू करता हूं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मीर, वहां से चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है मीर गुल मोहम्मद खान जखरानी। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक दूसरी म्यूनिसिपल कमेटी भी है वहां घोटकी में, वहां चेयरमैन रखा है हमने मीर शहबाज खान लुंड और वाइस चेयरमैन रखा है खालिद मुगल। ये है म्यूनिसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो। अब जनाब है, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है शिराज शौकत राजपर। ये भी जो राजपर साहब हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने नॉमिनेट किया है सैयद फहद अली शाह जिलानी। फहद अली शाह जिलानी। म्यूनिसिपल कमेटी खैरपुर, वहां हमने नॉमिनेट किया चेयरमैन के लिए डॉक्टर यार मोहम्मद फुलपोटो। डॉक्टर यार मोहम्मद फुलपोटो। और वाइस चेयरमैन के लिए मिस्टर मुनीर मंगी। सखर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर। मेयर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर, चेयरमैन के लिए सैयद कुमैल शाह और वाइस चेयरमैन
अख्तर अली महर, अख्तर अली महर। बाकी उसमें कुछ टाउन्स हैं वो आप कह रहे हैं कि जी आप ना बताएं।